हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं में से आने वाले एग्जाम्स में से भी क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। ये जो टॉपिक है इसमें से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज दे आर। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण की एक विशेषता है कि वे क्या हैं। तो क्या है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, फॉर्मल होती हैं या इनफॉर्मल होती हैं स्टेजेस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इरिवर्सिबल। जो भी स्टेजेस हैं वो क्या होती हैं, एक क्रम में होती हैं। ठीक है, पहले सबसे पहली स्टेज जो बच्चे के बौद्धिक विकास की अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे है वो कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू जो है, अपने एक्शंस के थ्रू जो होता है वो नई नई चीज़ों को करना सीखता है। ठीक है, तो उसी के बाद ही जब वो एक उस स्टेज से होके गुजरता है तो उस स्टेज के बाद जो है फिर वो सेकंड स्टेज में पहुंचता है। ठीक है, तो सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। तो ये रिवर्सिबल नहीं होता है। एक बार जो उसने स्किल उसने सीख लिया तो वो क्या रहता है, उसकी लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस होती है कैसी होती हैं, रिवर्स। सेकंड क्वेश्चन है, इन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड ड्यूरिंग। तो कौन से विकास के चरणों में जो है वो संरक्षण प्राप्त किया जाता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो राइट आंसर इसका होगा सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, थर्ड स्टेज है ये पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, कंजर्वेशन क्या होता है ये मैंने डिटेल में आपको समझाया था, जो लास्ट वीडियोस हैं आप उसमें इसके बारे में जो है वो डिटेल में जान सकते हो। कंजर्वेशन जो होता है मतलब दो जो वस्तु हैं जो कि क्या है, बिल्कुल समान है, तो उनको जो है पहचान करने की बच्चे के पास क्या आ जाती है, एबिलिटी। चाहे उनका जो है आप शेप चेंज कर दोगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच जो है वयस्कों की तुलना में क्या होती है, भिन्न होती है। तो किस तरह से भिन्न होती है, जो बच्चे होते हैं वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं और बड़े जो होते हैं वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं। जो वयस्क होते हैं उनमें जो होता है मैच्योरिटी लेवल जो होता है ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो उनकी थिंकिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा लॉजिकल होती है। और बच्चे जो होते हैं वो अपने समझ के अनुसार जो होते हैं वो सोचते हैं। तो इसलिए जो दोनों की जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो क्वालिटी को जो है वो कह सकते हैं हम काइंड। ठीक है, तो वैरायटी जो होती है डिफरेंट होती है, काइंड यहाँ पे आएगा। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, काइंड को क्या कहा जाता है, क्वालिटी, एंड अमाउंट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। फर्स्ट है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, बिलीफ इन इमेंट जस्टिस, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, या फिर री इन्फोर्समेंट बाय टीचर एंड पेरेंट्स। तो री इन्फोर्समेंट की तो इन्होंने बात ही नहीं की थी। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स ये भी नहीं कहा था जीन पियाजे ने। सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। क्योंकि बच्चे जो है वो क्या करते हैं, खुद ही वो सीखना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है कि वो खुद करके सीखें। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। ये जो ऑप्शन है वो राइट हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग दैट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा संज्ञानात्मक विकास के कौन से चरण के दौरान जो है वो प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंसरी मोटर। फर्स्ट जो स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था, इसी के दौरान जो होता है बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वो जानता है। ठीक है, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जैसे कि कुछ एक मंथ्स का जब होगा तो उस टाइम बच्चे को पता नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो ये प्रॉपर्टी है इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चा उस टाइम तक समझ नहीं पाता है। ठीक है,
क्योंकि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है तब उसके अंदर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग आती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि कोई वस्तु जो है वो अगर हमारे आंखों के सामने नहीं है तो फिर भी वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पे उसको समझ नहीं होती है इसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस की। उसे लगता है कि अगर आप कोई टॉय है उसको आप छिपा देते हो तो उसको लगता है कि वो अब अस्तित्व में ही नहीं है। तो ये जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसी के दौरान जो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे गेन कर। अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 बेसिक एलिमेंट्स इन द डेवलपमेंट आर, तो पियाजे के अनुसार विकास के जो हैं 4 मूल तत्व वो कौन से हैं? फर्स्ट है मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन, इक्विलिब्रेशन, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूएशन, डेवलपमेंट। मैचुरेशन या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, राइट आंसर इसका होगा ए। मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस कि किस तरह से बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीखता है नई नई चीज़ों को, और मैच्योरिटी के साथ साथ कैसे जो है बच्चों का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से उसकी बुद्धि में जो होता है वो अंतर आता है जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है। और सोशली इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है डेवलपमेंट में बच्चे की। इक्विलिब्रेशन भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से एसिमुलेशन और जो एकोमोडेशन है वो हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएँ अपने और अपने एनवायरनमेंट के बीच में। तो राइट आंसर होगा इसका ए। सेवंथ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार सेंसरी मोटर चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, चलो देख लेते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लॉजिकली तो बच्चा अभी सोच ही नहीं पाता है, अभी तो बच्चा अपने बारे में ही जान रहा होता है फर्स्ट स्टेज के दौरान। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज, ये भी गलत होगा। एनालाइज और इंटरप्रेट कहाँ कर पाएगा उस टाइम पे बच्चा। कंसर्न्स अबाउट सोशल इशू, ये भी गलत होगा। सोशली तो अभी उसको सोचने का टाइम ही नहीं होता है। डी जो है इसमें राइट आंसर है इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, इमिटेट करता है। ठीक है, और मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास करते हैं, तो कौन से स्टेज में होता है बच्चे के? एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक और रीजनिंग। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल, जो लास्ट स्टेज होती है उसके दौरान ही बच्चा जो होता है वो अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का जो है वो विकास कर पाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? तो कॉग्निशन से, संज्ञान से आप क्या समझते हैं? एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, एक्ट ऑफ वर्किंग, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर इसका होगा ए। ठीक है, एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, ए जो है इसका जानने या मानने की प्रक्रिया को कहा जाता है संज्ञान। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। नई जानकारी शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मैंने आपको अपने लेक्चर के दौरान ये बताया भी था, जब न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन, जब न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। ठीक है, अगर कहा जाए मॉडिफाई किया जाए एग्जिस्टिंग को तब हो जाएगा एकोमोडेशन, और एसिमिलेशन कब होता है? जब न्यू इन्फॉर्मेशन जो है स्कीमा में डाला जाता है। 11th क्वेश्चन है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। वह चरण जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना है शुरू कर देता है, उससे डैश के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी स्टेज है वो जिसमें बच्चा जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है तार्किक रूप से? तो राइट आंसर जो होगा इसका होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। जो आपकी थर्ड स्टेज है इसके दौरान जो है बच्चा वो लॉजिकली थिंक करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।